हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम अब देखते हैं कि बफर्स क्या होते हैं। अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, दैट इज इट मिनिमाइज द चेंज इन एच पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। अ बफर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो बफर क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच के चेंज को मेंटेन करता है, उसको चेंज नहीं होने देता। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये मिनिमाइज कर देता है जो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है उसको। एक बफर कैसे बनाया जा सकता है कि जब बहुत वीक एसिड है तो जब उसको कंजुगेट बेस के साथ मिक्स करते हैं तो वो बफर बन जाता है। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होती है? व्हेन एसिड एंड बेसिक फॉर्म आर प्रेजेंट इन इक्वल कंसंट्रेशन। तो बफर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी कि जब एसिड और बेस दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं। बॉडी बफर्स क्या होते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ पीएच कंसिस्ट्स ऑफ केमिकल बफर दैट आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। तो पहली लाइन होती है जो पीएच को डिफेंस करते हैं, जो केमिकल बफर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के फॉर्म में। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज द लंग्स, और जो सेकेंड जो बफर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लंग्स। ब्लड प्लाज्मा इज मिक्सड बफर सिस्टम, ब्लड प्लाज्मा एक मिक्स्ड बफर सिस्टम एंड हैज़ 3 मेजर बफर। सो इसमें 3 मेजर बफर होते हैं, बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन और HPO4 नेगेटिव और H2PO4 नेगेटिव, एंड प्रोटीन्स एंड H माइनस प्रोटीन। मतलब प्रोटीन्स और ये केमिकल जो फॉर्मूला केमिकल्स हैं ये सारे क्या होते हैं? बफर्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर क्या होता है? गुड बफर फॉर स्टेबलाइजिंग द पीएच ऑफ ब्लड एंड इम्पोर्टेंट बफर इन द यूरिन। ये वो बफर होते हैं जो अच्छे होते हैं पीएच को हमारी ब्लड में मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, और ये बफर्स जो हैं हमारे यूरिन में जो है मिलते हैं और उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रोटीन बफर, प्रोटीन compromises ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बफर इन द बॉडी, एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन। प्रोटीन में जो एल्ब्यूमिन होता है वह सबसे ज़्यादा बफर होता है, और प्रोटीन्स जो है लार्जेस्ट अमाउंट होता है बफर का जो हमारी बॉडी में होता है। नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट और CO2 बफर। स्पेशल इंपॉर्टेंस इन बफरिंग पीएच इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये बफरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब पीएच को मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी में कैसे होता है वो देखते हैं। नॉर्मली लंग्स एंड किडनी स्टेबलाइज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स पीएच। जो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, किडनी होती है, वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। लंग्स कैसे रेगुलेट करते हैं हम वो देखेंगे। रेगुलेशन बाय द लंग्स। नॉर्मली CO2 इज एक्सपायर्ड एट द सेम रेट इन विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड। जितना हम ऑक्सीजन जितनी हम CO2 हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसी रेट पे जो है हम उसको बाहर एक्सपायर भी करते हैं। इफ ब्लड बिकम्स एसिडिक बाय द एडिशन ऑफ मिक्सड एसिड्स, पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज। इन स्टेट ऑफ हाइपर वेंटिलेशन CO2 इज फ्लश्ड आउट। क्या होता है कि जब ब्लड जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिड जो है हमारी बॉडी में हो जाता है, ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है वो बढ़ जाती है और हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन वहाँ पे आती है, जिसकी वजह से CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। इसको हम एक रिएक्शन की तरफ से देखते हैं। CO2 प्लस H2O इरिवर्सिबल है ये रिएक्शन। H2CO3 गिव्स H पॉजिटिव आयन प्लस SCO3 नेगेटिव। रिएक्शंस आर पुल टू द लेफ्ट। जब हमारी बॉडी एसिडिक हो जाएगी, जब हमारी ब्लड में एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होएगा कि रिएक्शन लेफ़्ट के टूवर्ड्स जाएगी। ठीक है, लेफ़्ट के टूवर्ड्स क्यों जाएगी? क्योंकि CO2 ज़्यादा हो गया, CO2 बाहर निकलेगा, बॉडी से CO2 को बाहर निकालना है तो रिएक्शन लेफ़्ट जाएगी। इफ ब्लड बिकम्स मोर एल्कलाइन, चेंजेस अकर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ब्लड ज़्यादा एल्कलाइन होगा तो चेंजेस कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो इन दिस स्टेट हाइपोवेंटिलेशन होएगा और SCO3 को बाहर निकाला जाएगा। इस केस में क्या कर रहे हैं हम? CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होएगी कि जो HCO3 नेगेटिव है वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, H2CO3 बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 को बॉडी से बाहर निकाल देगा। लेकिन जब हमारी बॉडी में बेस ज़्यादा हो रहा है तो हमें एसिड की ज़रूरत है, तो उस स्टेट में क्या होएगा? हाइपोवेंटिलेशन होएगा और HCO3 को हमें बाहर निकालना है। तो जो रिएक्शन है वो राइट जाएगी, और राइट कैसे जाएगी?
CO2 H2O के साथ कंबाइन करके H2CO3 बनाएगा और बॉडी से H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। रिएक्शन आर पुल टू द राइट, रिएक्शन कैसे जाएगी, राइट की तरफ। इसको हम सिंपली भी देख सकते हैं कि अगर हमें CO2 को बाहर निकालना है तो इसको यहीं से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये यहाँ जो रिएक्शन है वो लेफ्ट में जाएगी। यहाँ पे HCO3 को बाहर निकालना है तो रिएक्शन राइट में जाएगी।